गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरा नाम है रूबी यादव और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है गांधी जी की हिंसा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। प्रस्तावना में लिखा हुआ है, प्रस्तुत कविता हमारे प्यारे बापू गांधी जी के जीवन की एक घटना पर आधारित है। हमारे बापू अहिंसावादी थे। इस कविता में पढ़कर आपको ज्ञात हो जाएगा। ज्ञात का मतलब होता है पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों। अहिंसावादी का मतलब होता है किसी प्रकार के पशु पक्षी या मनुष्य पर हिंसा ना करना, उन पर अत्याचार ना करना, उनको मारना पीटना नहीं। ठीक है बच्चों। तो इसमें हमको पता चलेगा उन गांधी जी के जीवन पर आधारित एक कहानी है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात गए जब गांधी के पास जवाहरलाल। बच्चों, एक बार की बात है जब गांधी जी के पास जवाहरलाल नेहरू गए होंगे। ठीक है। घड़ी थी रात की, मतलब रात्रि का समय था। कुटिया के कोने में नन्हा दीप था। कुटिया जो एक झोंपड़ी टाइप की रहती है, हट बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में, वो गांधी जी जिसमें रहते थे उसको क्या बोलते थे? कुटिया। उसके कोने में एक नन्हा दीप था। दीप मीन्स होता है दीपक, जो आप जानते होंगे सभी बच्चे। छोटा सा जो एक मिट्टी का दीपक नहीं होता है क्या, वो नन्हा दीप था। अंधेरे में दिखी ना लाठी पंडित जी को गांधी के हाथ की। रात्रि का समय था तो अंधेरा होगा वहाँ पर, तो नेहरू जी को गांधी के जो हाथ में लाठी थी वो दिखाई ना दी। ठीक है बच्चों। और पास उनके पहुँचे इस त्वरा में। त्वरा का मतलब होता है जल्दी। तो उनके पास जल्दी जल्दी वो पहुँच गए। वे बेचारे लाठी से टकरा गए। जल्दी में थे और जाकर रात्रि का समय था, अंधेरा था, तो नेहरू जी को कुछ दिखाई नहीं दिया और वो गांधी जी की लाठी से टकरा गए। बहुत नहीं लेकिन थोड़े लड़खड़ाकर, कुछ गुस्से में आए, कुछ घबरा गए। अब वो जल्दी से उसमें लाठी में जैसे ही टकराए तो वो थोड़े से लड़खड़ा भी गए और थोड़ा सा उनको गुस्सा आया और कुछ घबरा भी गए। ठीक है बच्चों। आगे, थोड़े कुछ झल्लाकर बोले, आप तो प्रेम हिंसा के हामी हैं, फिर भला 5 हाथ का इतना मोटा लठ यह रहता है किस लिए बगल में डला। झल्लाना का मतलब होता है चिड़चिड़ाकर या फिर इरिटेट होकर। ठीक है बच्चों। झल्लाकर या इरिटेट होकर गांधी जी से बोले कि आप तो प्रेम और अहिंसा के हामी हो, मतलब प्रेम और अहिंसा के पुजारी हो, किसी को मारते नहीं हो, किसी को चोट नहीं पहुंचाते हो, फिर आपके हाथ में 5 हाथ का इतना मोटा लठ, या इसको अपन बोल सकते हैं लाठी या डंडा, यह रहता है क्यों? नेहरू जी ने गांधी जी से क्वेश्चन पूछा। ठीक है बच्चों। गांधी जी मुस्कुरा उठे, इस क्रोध पर बोले, तुम ही बताओ, तुमसे ऊधमी लड़कों की क्या आसपास मेरी कमी, उन्हें ठीक रख सकूं इसी के ध्यान से। गांधी जी मुस्कुराए जब नेहरू जी ने ऐसा बोला कि आप तो प्रेम और अहिंसा के पुजारी हो, फिर ये डंडा हाथ में क्यों रखते हो? तो गांधी जी नेहरू जी की बात पर मुस्कुरा उठे और क्रोध पर बोले, उनको जो नेहरू जी को क्रोध आ रहा था उस पर बोले, तुम ही बताओ, तुमसे ऊधमी। ऊधमी का मतलब होता है नटखट, नोटी या नटखट टाइप के बच्चे होते हैं ना, ऐसे उनको बोलते हैं ऊधमी। तो तुम ही बताओ, तुमसे ऊधमी लड़कों की क्या आसपास मेरी कमी है, उन्हें ठीक रख सकूं इसी के ध्यान से रखता हूं मैं लंबी मोटी है छड़ी। ठीक है बच्चों। गांधी जी ने क्या बोला कि आप जैसे उद्यमी बच्चों को सही करने के लिए मैं इतनी मोटी और लंबी डंडी अपने पास या लाठी अपने पास रखता हूँ। सुनकर हंसे जवाहर, बापू भी हंसे, दमक उठी दोनों की निर्मल हंसी से, अंधकार से भरी रात की वह घड़ी। दोनों हंसने लगे, गांधी जी को भी हंसी आ गई और नेहरू जी को भी हंसी आ गई और उस पर दमक उठी। दमक का मतलब होता है चमकना। ठीक है। चमक उठी दोनों की निर्मल हंसी से, अंधकार से भरी रात की वह घड़ी। अंधकार मीन्स अंधेरा, अंधेरे से भरी हुई वह घड़ी चमक उठी। ठीक है बच्चों, समझ आया? हमारा ये चैप्टर पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब इसके हम कुछ अभ्यास प्रश्न या शब्द ज्ञान कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। आगे इसमें दिया हुआ है शब्द ज्ञान। इसमें
शब्द और उनका हिंदी अर्थ दिया हुआ है, इंग्लिश अर्थ भी दिया हुआ है, तो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। एक साइड लिखेंगे हम शब्द और दूसरी साइड लिखेंगे हिंदी अर्थ। शब्द के नीचे जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है वो शब्द के नीचे लिखेंगे और जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो हिंदी अर्थ के नीचे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। घड़ी, घड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं वॉच और इसका हिंदी अर्थ होता है समय। ठीक है बच्चों, घड़ी का हिंदी अर्थ क्या हुआ? समय। नेक्स्ट दिया हुआ है कुटिया, कुटिया को इंग्लिश में बोलते हैं हट और इसका हिंदी अर्थ होता है झोंपड़ी। कुटिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? झोंपड़ी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नन्हा, नन्हा को इंग्लिश में बोलते हैं टिनी और इसका हिंदी अर्थ होता है छोटा। नन्हा को हिंदी में क्या बोलेंगे? छोटा। ठीक है बच्चों। त्वरा, त्वरा का इंग्लिश मीन्स होता है हरी, हरी और इसको हिंदी में बोलते हैं जल्दी। त्वरा का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? जल्दी। ठीक है बच्चों। झल्लाकर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरिटेटेड। ठीक है बच्चों, और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा चिड़चिड़ाकर। नेक्स्ट दिया हुआ है हिंसा, हिंसा को बोलते हैं नॉन वायलेंस और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा किसी को हानि ना पहुंचाने का भाव। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है लठ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिक और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा लाठी। नेक्स्ट दिया हुआ है डला, डला मीन्स होता है कीप और इसको हिंदी में हम बोलते हैं रखा, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? रखा। नेक्स्ट दिया हुआ है क्रोध, क्रोध को इंग्लिश में बोलते हैं एंग्री, एंग्री का हिंदी अर्थ हो जाएगा गुस्सा, तो क्रोध का क्या हो जाएगा अर्थ? गुस्सा। ठीक है बच्चों। ऊधमी, ऊधमी को इंग्लिश में बोलते हैं नॉटी और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा नटखट। नेक्स्ट दिया हुआ है दमक, दमक को इंग्लिश में बोलते हैं सिनिंग और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा चमक। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है निर्मल, निर्मल को इंग्लिश में बोलते हैं होली और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा पवित्र, तो निर्मल का क्या हो जाएगा? पवित्र। ठीक है बच्चों, समझ आया? ये हमारे शब्द ज्ञान कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट आता है अभ्यास, कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। तो बच्चों यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से जो सही होगा उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है का नंबर पर, गांधी जी हमेशा अपने हाथ में क्या रखते थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। आ नंबर पर दिया है कलम रखते थे, बा नंबर पर दिया हुआ है लाठी रखते थे, सा नंबर पर दिया हुआ है आलू रखते थे, द नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अभी हम पाठ में पढ़ चुके हैं, गांधी जी अपने साथ हमेशा क्या रखते थे? हाथ में लाठी रखते थे, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा और बी के सामने हम करेक्ट का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। खा नंबर पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी हामी हैं प्रेम के। हामी का मतलब मैंने आप सभी को बता दिया, गांधी जी हामी मीन्स पुजारी हैं, किसके पुजारी हैं? प्रेम के। आ नंबर पर है प्रेम, बा नंबर पर है अहिंसा, सा नंबर पर है प्रेम और अहिंसा के, द नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं गांधी जी किसके हामी थे? प्रेम और अहिंसा दोनों के, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सा। सा के आगे हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है गा नंबर पर, जवाहरलाल लाठी से टकराए, कुछ गुस्से में आए कुछ। आ नंबर पर दिया हुआ है डर गए, गा नंबर पर दिया गिर गए, सा नंबर पर दिया है घबरा गए और द नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू घबरा गए थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सा। सा के आगे हम करेक्ट का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है घ नंबर पर, गांधी जी के पास जवाहरलाल कब गए थे? आ नंबर पर दिया है सुबह के समय, बा नंबर पर दिया हुआ है रात के समय और सा नंबर पर दिया हुआ है दोपहर के समय। सा नंबर पर दिया हुआ है दोपहर के समय और द नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों गांधी जी के पास जवाहरलाल नेहरू कौन से समय पर गए थे? रात के समय पर, तो इसका क्या सही हो जाएगा? बी नंबर का, और इसके आगे हम करेक्ट का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों। चलिए ये हमारे सही विकल्प भी कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, रिक्त स्थान भरें। सेकंड नंबर पर दिया हुआ है रिक्त स्थान भरें।
खाली स्थान दिए हुए हैं कुछ, उनको हमको कंप्लीट करना है। तो पहला दिया हुआ है का नंबर पर, कुटिया के कोने में नन्हा खाली स्थान था। तो कुटिया के कोने में नन्हा क्या था बच्चों? दीप था, दीप या फिर दीपक। तो इसमें खाली स्थान में क्या भर देंगे हम? दीप। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है खाली स्थान से भरी थी वह रात की घड़ी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंधकार, अंधकार से भरी थी वह रात की घड़ी। ठीक है बच्चों। गा नंबर पर नेक्स्ट दिया हुआ है खाली स्थान, फिर दिया हुआ है ने कहा आप तो प्रेम हिंसा के हामी हैं। तो बच्चों ये किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था कि आप तो हिंसा और प्रेम के हामी हैं। तो इस पे गा नंबर के खाली स्थान में क्या भरा हो जाएगा? नेहरू जी। ठीक है बच्चों, समझ आया। नेक्स्ट दिया हुआ है घा नंबर पर, त्वरा में जवाहरलाल खाली स्थान से टकरा गए। यहाँ पर खाली स्थान पर क्या भरा होगा? लाठी। नेहरू जी किससे टकराए थे? लाठी से। ठीक है, तो इसमें घा नंबर पे क्या भरा हो जाएगा? लाठी। ठीक है बच्चों, ये हमारे रिक्त स्थान भी कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पर हम जाते हैं, उसमें दिया हुआ है सत्य और असत्य लिखिए। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन सही होगा उसके आगे हम करेक्ट का निशान या सही का निशान लगा देंगे, और जो गलत होगा उस पर क्रॉस या गलत का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पर का नंबर पर दिया हुआ है जवाहरलाल गांधी जी से मिलने गए थे। तो बच्चों ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी से मिलने के लिए गए थे। तो ये क्या हो जाएगा? सही। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है गांधी जी अपने हाथ में तलवार रखते थे। क्या बच्चों गांधी जी अपने हाथ में तलवार रखते थे? आपने कभी देखा है गांधी जी को? बहुत सारे पोस्टर या फिर फ़ोटो वगैरह में देखा होगा। कभी नहीं रखते थे। वो तो सत्य और अहिंसा के क्या थे? पुजारी थे। वो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करते थे। उनके हाथ में तो एक लाठी रहती थी। तो ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, तो इस पर क्या हो जाएगा? क्रॉस लग जाएगा या फिर गलत का निशान लगा देंगे हम। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है गा नंबर पर, गांधी जी प्रेम अहिंसा के हामी थे। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो इस पर हम क्या लगाएंगे? करेक्ट का निशान लगाएंगे या फिर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है घा नंबर पर, गांधी जी हिंसावादी नहीं थे। तो ये तो बच्चों बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है। गांधी जी तो हम पढ़ चुके हैं हिंसावादी थे और हिंसा और प्रेम के पुजारी थे। तो इस पे क्या हो जाएगा? क्रॉस का निशान लग जाएगा। ये अपना गलत क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये हमारे सत्य और असत्य भी कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर आते हैं, प्रश्न और फिर उनके उत्तर देखेंगे हम। कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके हमको आंसर देना है। ठीक है बच्चों। पहला प्रश्न दिया हुआ है, जवाहरलाल जी को लाठी क्यों ना दिखाई दे सकी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हम देंगे जवाहरलाल जी को अंधेरे के कारण लाठी दिखाई ना दे सकी। क्या बच्चों समझ आया? लाठी क्यों नहीं दिखाई दे सकी? क्योंकि रात्रि का समय था, अंधेरा था। तो जवाहरलाल जो नेहरू जी थे उनको लाठी नहीं दिखाई दी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जवाहरलाल जी को अंधेरे के कारण लाठी दिखाई ना दे सकी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खा नंबर पर दिया हुआ है, कुटिया किस साधन से प्रकाशित थी। जो कुटिया थी गांधी जी की, वो कौन से साधन, ऐसा कौन सा साधन था जिससे प्रकाशित थी, जिससे उसमें प्रकाश था या फिर उजाला था। ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर है कुटिया दीप से प्रकाशित थी। छोटा सा दीपक रखा हुआ था एक कोने में, उससे वो कुटिया प्रकाशित थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुटिया दीप से प्रकाशित थी। ठीक है बच्चों, समझ आया। नेक्स्ट दिया हुआ है गा नंबर पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दीपक जलने पर भी कुटिया में पर्याप्त प्रकाश क्यों ना था। दीपक जल रहा था फिर भी कुटिया में प्रकाश क्यों नहीं था, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसका आंसर होगा रात्रि का समय था इसलिए दीपक जलने पर भी पर्याप्त प्रकाश नहीं था। ठीक है बच्चों, समझ आया। रात्रि का समय था इसलिए दीपक जलने पर भी पर्याप्त प्रकाश नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है घ नंबर पर,
गांधी जी के पास जवाहरलाल किस समय गए थे? क्वेश्चन है कि गांधी जी के पास जवाहरलाल नेहरू कौन से समय पर गए थे? तो बच्चों हमको पता है, तो इसका आंसर देंगे हम, गांधी जी के पास जवाहरलाल रात्रि के समय पर गए थे। ठीक है बच्चों, समझ आया? जब नेहरू जी गांधी जी के पास गए थे तब रात्रि का समय था, छोटा सा उनकी कुटिया में एक दीप जल रहा था, पर्याप्त प्रकाश भी नहीं था, तो वो जाकर गांधी जी की लाठी से टकरा गए थे हड़बड़ाहट में। ठीक है बच्चों, ये हमारे प्रश्न और उनके उत्तर कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जिसमें दिया हुआ है रेखा खींचकर परस्पर संबंध वाक्यांशों का सुमेल करें। ठीक है बच्चों, कुछ हमको वाक्य दिए हुए हैं जिनको हमको मिलान करना है, उनकी सही जोड़ियाँ बनानी है। ठीक है बच्चों, पहला दिया हुआ है घड़ी, तो घड़ी का मिलान करेंगे हम द नंबर पर। रात की घड़ी मीन्स होता है समय, तो घड़ी थी रात की, तो कौन सा समय था? रात का। ठीक है बच्चों, तो इस पे जो का नंबर पे घड़ी थी उसको किससे मिला देंगे हम? द नंबर से। नेक्स्ट दिया हुआ है खा नंबर पर 5 हाथ का क्या था? मोटा लठ, या इसको हम लाठी या फिर डंडा बोल सकते हैं। तो खा नंबर को किससे मिलाएंगे? या से। ठीक है बच्चों, गा नंबर पर दिया है कुटिया के कोने में नन्हा दीप था, तो गा नंबर को किससे मिला देंगे? आ से। किससे मिला देंगे? आ से। उस पर लिखा हुआ है नन्हा दीप था, कुटिया के कोने में नन्हा दीप था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है घा नंबर पर अंधियारे में दिखी ना लाठी, बा नंबर पर दिया हुआ है दिखी ना लाठी, तो घा को हम किससे मैच कर देंगे या मिलान कर देंगे? बा नंबर से। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट ड़ा पर दिया हुआ है सुनकर हंसे जवाहर बापू भी हंसे, तो इसको ड़ा से किसको मिला देंगे? सा को। ठीक है बच्चों, समझ आया? ये हमारी जोड़ियाँ भी कंप्लीट होती हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, कुछ शब्द बोध दिए हुए हैं जिनको हमको कंप्लीट करना है। फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं जिन्हें हमें वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, पहले नंबर पर दिया हुआ है अंधेरा। अब इससे हमको इस शब्द से पूरा एक वाक्य बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? अंधेरा, अंधेरे के सामने हम लिखेंगे रात्रि के समय अंधेरा बहुत था। ये हमारा एक पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अंधकार। अब अंधकार से हमको एक वाक्य बनाना है। अंधकार में लाठी दिखाई नहीं दी। अंधकार का समय था, हमको पता है, और उसमें नेहरू जी को क्या नहीं दिखाई दी थी? लाठी। तो हमने उससे एक वाक्य बना दिया है, अंधकार में लाठी दिखाई नहीं दी। नेक्स्ट दिया हुआ है हिंसा। हिंसा से हमको एक वाक्य बनाना है, तो गांधी जी प्रेम और हिंसा के पुजारी थे। ठीक है बच्चों, ये हमने एक वाक्य बना लिया है। आप या तो इस चैप्टर में से वाक्य बना सकते हो या अपने मन से भी इन शब्द को जोड़कर कोई वाक्य बना सकते हो। ठीक है बच्चों, हमने कुछ इस चैप्टर से बनाए हुए हैं और कुछ अपने मन से भी वाक्य बना लिए हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है ऊधम। हमें ऊधम नहीं करना चाहिए, जैसे कि ये मैंने अपने आप से बनाया है, ऐसे आप भी बना सकते हो, या फिर कुछ भी चैप्टर में से भी हम बना सकते हैं वाक्य। तो ऊधम का क्या बनाया? हमें ऊधम नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है उद्यमी। तो उद्यमी से हम एक वाक्य बनाएंगे, उद्यमी बच्चों से सभी परेशान रहते हैं। ठीक है बच्चों, एक हमने ये वाक्य बना लिया। समझ आया? ये हमारे वाक्य भी कंप्लीट होते हैं। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है समानार्थी शब्द लिखिए। कुछ शब्द दिए हों जिनके हमको समानार्थी शब्द लिखना है, मतलब उनके कुछ और भी, जैसे कि पहला दिया है दीप, तो दीप का हम लिख सकते हैं दीपक। ऐसे इनके कुछ और भी शब्द होते हैं समान। एक शब्द के कई समान शब्द होते हैं जिनको हमको एक एक लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फर्स्ट दिया हुआ है दीप।
दीप को हम दीपक भी बोल सकते हैं, तो इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? दीपक। नेक्स्ट दिया हुआ है ऐनक, तो ऐनक को हम चश्मा बोल सकते हैं, तो ऐनक का क्या लिख देंगे? चश्मा। डंडा, डंडा का समानार्थी शब्द हो जाएगा लाठी। ठीक है बच्चों, लट्ठी भी बोल सकते हैं, लाठी भी बोल सकते हैं। हमको एक लिखना है तो हमने लाठी लिख दिया हुआ है, तो डंडा का समानार्थी क्या हो गया? लाठी। अंधेरा, अंधेरा को हम अंधकार बोल सकते हैं, तो इसका हम समानार्थी क्या लिखेंगे? अंधकार। क्रोध, क्रोध का समानार्थी लिखा हो जाएगा गुस्सा। ठीक है बच्चों, क्रोध को गुस्सा भी बोलते हैं। रात, रात का हम क्या लिख सकते हैं? रात्रि। रात का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? रात्रि। ठीक है बच्चों, समझ आया? ये हमारे समानार्थी शब्द भी कंप्लीट होते हैं। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है व्याकरण बोध। ठीक है बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे? व्याकरण बोध। तो इसमें चलो स्टार्ट करते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो बच्चों, व्याकरण में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य क्या होते हैं, विधेय क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे अभी। चलिए पहले उद्देश्य पढ़ते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है अथवा जिसका वर्णन किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य में कर्ता और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द आते हैं। जैसे देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या उसका वर्णन किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? उद्देश्य। कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा, और बाकी का जो बचेगा वो हमारा विधेय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि रवि तेज दौड़ता है, तो इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? रवि के बारे में बात हो रही है ना, तो रवि इसमें क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा, और तेज दौड़ता है ये क्या हो जाएगा? हमारा विधेय। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, मोहन का घर बहुत बड़ा है। अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है? मोहन के बारे में हो रही है, मोहन के घर के बारे में हो रही है। सॉरी बच्चों, किसके बारे में हो रही है? जिसके बारे में बात करते हैं हम वो क्या होता है? हमारा उद्देश्य होता है। तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? मोहन के घर के बारे में, तो मोहन का घर क्या हो जाएगा? उद्देश्य, बहुत बड़ा है, ये क्या हो जाएगा? हमारा विधेय। ठीक है बच्चों, समझ आया? अब विधेय को पढ़ते हैं हम। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो बच्चों, जब हम जैसे कि रवि तेज दौड़ता है, अब किसके बारे में? रवि के बारे में बोल रहे हैं, तो ये तो हमारा उद्देश्य हो गया। वो क्या करता है, किस विषय में बात हो रही है, तो वो दौड़ता है, ये उसका क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है रवि, रवि इसका उद्देश्य हो गया, और तेज दौड़ता है ये इसका विधेय हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आया? मोहन का घर उद्देश्य हो गया और बहुत बड़ा है, ये उसका विधेय हो गया। ठीक है बच्चों, अब कुछ हमें वाक्य दिए हुए हैं जिनमें से हमको उद्देश्य और विधेय अलग अलग करना है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग अलग छांट कर लिखिए। तो इसमें उद्देश्य और विधेय को हमको अलग अलग छांटना है। फर्स्ट दिया हुआ है, मेरा भाई इस मकान में रहता है। बच्चों, पहले आपको उद्देश्य लिखना है और आगे विधेय लिखना है। तो उद्देश्य के आगे हम उद्देश्य लिख देंगे और विधेय के सामने विधेय लिख देंगे। मेरा भाई, किसके बारे में बात हो रही है? मेरे भाई के बारे में, तो मेरा भाई क्या हो जाएगा? इसमें उद्देश्य, और विधेय इसका हो जाएगा इस मकान में रहता है। ठीक है बच्चों, इसमें उद्देश्य हो जाएगा मेरा भाई और विधेय हो जाएगा इस मकान में रहता है। खा नंबर पर दिया हुआ है, अशोक की बहन घर चली गई। तो किसके बारे में बात हो रही है? अशोक की बहन के बारे में, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। अशोक की बहन क्या हो जाएगा बच्चों? उद्देश्य, और घर चली गई ये हमारा विधेय हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, विकास कल आएगा। तो किसके बारे में बात हो रही है? इसमें इस वाक्य में विकास के बारे में बात हो रही है, और वो कब आएगा? कल आएगा। तो विकास क्या हो गया? हमारा उद्देश्य, और कल आएगा ये हमारा विधेय हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है, एक काला बंदर पेड़ पर बैठा है। तो किसके बारे में बात हो रही है? काले बंदर के बारे में। तो ये पूरा इतना
एक काला बंदर, ये हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। और विदेह हो जाएगा पेड़ पर बैठा है। ठीक है बच्चों, समझ आया। नेक्स्ट दिया हुआ है जया के पिताजी डॉक्टर हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, जया के पिताजी के बारे में। तो जया के पिताजी ये पूरा क्या हमारा उद्देश्य हो जाएगा, और डॉक्टर हैं ये हमारा विधेय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा पार्ट है वो कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।